जा रहे थे, इनको हमने रोका, रिक्वेस्ट की है तो रुक गए हैं। तो भाई साहब आपसे बात की जाए, कैसा एग्ज़ाम था आपका? देखिए सर, एग्ज़ाम कोई ख़ास ज़्यादा मुश्किल नहीं आ रहा है। अगर आपने थोड़ी सी भी टाइमिंग दी है, पढ़ाई की है, अगर आपने 15-20 दिन भी दिए हैं तो आप एग्ज़ाम को ईजिली फेस कर सकते हो और किसी भी कंडीशन में आप 60, 70 प्लस मार्क्स आराम से ला सकते हो। मैं आपसे ये बताऊंगा, क्वेश्चन जो आ रहे हैं जीके, मैथ्स और साइंस पोर्शन जो आ रहा है, मैथ्स और रीजनिंग तो सर सभी कह रहे हैं ईजी आ रहा है, ईजी आ रहा है, पर ऐसा नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है, थोड़ा लॉजिकल भी है। बल्कि आज मेरे को एक क्वेश्चन गलत लगा सर, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि 2 चाय पत्ती है और उनका मिश्रण करना, परंतु उन्होंने ये नहीं दिया कि एक का रेट 26 है, एक का 28 है। उसने सीधे क्वेश्चन दे दिया कि 26 रुपए किलो पे उसको बेचना है और सेलिंग प्राइस चाहिए। तो कैसे चाहिए आप मेरे को बताओ, मैं आपको कह दूं 5 रुपए का पेन बेचना है 100 में, तो आप समझते हो। मैं बोलूं पेन बेचना है कितने रुपए में, 26 में, अरे 2 पेन है 4 पेन है, तो सर ये क्वेश्चन मिस्टेक था। तो एक क्वेश्चन, देन एक क्वेश्चन सर रीजनिंग का था, उसमें हिंदी में ऑप्शन गड़बड़ थे। उसका एक्चुअली था कि राइट साइड में लिखा हुआ था कॉम्बिनेशन, उसके करस्पॉन्डिंग एक कॉम्बिनेशन था। तो जो हिंदी में ऑप्शन थे वो UIJOL और UNJKMI, ये ऑप्शन उल्टे पलटे थे और यहाँ पे दूसरे थे, तो वो भी एक क्वेश्चन मेरे को डाउटफुल लगा सर। देन एक और क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन आए थे फैक्चुअल, मैं उस तरह से बता देता हूँ। जैसे आपने बोला या तो, या जो इंग्लिश में आइदर और जो इंडिविजुअल पढ़ते, तो क्वेश्चन आया था कि अगर बिस्तर को कहते हैं विंडो, बहुत लंबा चौड़ा था, मैं आपको सीधा आंसर ही बता रहा हूँ। उसमें यह था कि हम कहाँ पे सोते हैं, और उसने कहा था इफ बेड इज नोन एज विंडो, तो आंसर ऑब्वियसली विंडो हो गया। देन सर इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था कि एक इंडिविजुअल लेडी थी, मैं लेडी का नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। क्वेश्चन ये था कि लेडी कहती है कि उस जो इंडिविजुअल है, जो जिसकी बात करें, उसके पिता का पुत्र यानी वास्तविकता में जो पिता जिसकी बात करी है वो मेरे पिता का दामाद है, तो उस लड़की से उसका क्या रिलेशन, तो मदर लगी। ये क्वेश्चन एक आया हुआ था रीजनिंग में। देन मैथ्स में किस तरह का क्वेश्चन था, मैथ्स में एक क्वेश्चन आया था डिवीजन पे क्वेश्चन था, थोड़ा सा डेसिमल में था। कैसा था कि 13.618 डिवाइडेड बाय 3 पॉइंट समथिंग, जिसका आंसर आ रहा था 10.33। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था उसमें, डेसिमल में। हाँ, तो इसमें कोई इशू नहीं है। देन एक आपका जर्नल सा क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था जिसमें थोड़ा सा मेरे को भी हुआ कि मैं कहीं फंसा। तो वो कुछ उसमें डेटा दी हुई थी, उसमें डेटा कैसे दिया हुआ था कि टिन और आपका कॉपर, उसका एक अलॉय है जिसमें 60-40 का फर्स्ट में दिया था, लेकिन सेकंड एक और अलॉय था जिसमें 74, 10 और 10 दे रखा था, मतलब 10 इम्प्योरिटीज भी थी। अब आप उस इम्प्योरिटी को कंसीडर करके उस वाले अलॉय को, ये बी वाले को और ए वाले को मिलाते हुए आपको एक ऐसा अलॉय बनना था जिसमें 25% टिन हो। तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे कायदे से बहुत टिपिकल है, लेंदी है, निश्चित तौर पे एक कठिन क्वेश्चन है। लेंदी इसलिए क्योंकि पहले आपको 74, 10, 10 को सिस्टम सेट करके टिन में लाना पड़ेगा, देन फिर वहां से 5% या 10% को उधर के 60 के इक्विवेलेंट करके देन मिक्सअप करके देन आंसर आएगा, जो कि काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस बताए, काफ़ी मदद की हमारी, जो हम स्टूडेंट देखेंगे उनको बहुत मदद मिलेगी। मैं ये पूछ रहा हूँ, कोई डरना नहीं है, कोई भी बच्चे ने डरना नहीं है भाई। मैं बिल्कुल आपसे ईमानदारी से बता रहा हूँ, आपने अगर 7 दिन पहले भी पढ़ाई चालू कर दी है, या आपने 5 दिन पहले, अगर भूले भटके 3 दिन पहले भी, मैं आपसे ईमानदारी से बोलूंगा, अगर कोई बंदा 3 दिन पहले भी अपने प्रीवियस नोट्स को 4 पेजों में अगर ऐसे बना लेता है, दिखाइए, सिर्फ 4 पेजेस में, मैं आपको सिर्फ शो कर, इस तरह 4 पेजेस में बना लेता है और इसी को सिर्फ पढ़ के चला जाता है, तो सर मैं बता रहा हूँ अगर वो बंदा पढ़ने वाला होगा तो उसके नंबर आ जाएंगे। और कैसे नहीं आएंगे सर, आएंगे। सिलेक्शन देना PEB के हाथ में, देखो आपका नॉर्मलाइजेशन क्या होता है वो आपका खेल नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्कोर आप कर सकते हो। ये 2 घंटा आपका टाइमिंग। सो जर्नल है, आपने पहले ये करना है कि सर पीछे के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कुछ ईजी भी आ रहे हैं, और स्टार्टिंग में आपको रेंडर कर देगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन आए, जीके के क्वेश्चन आए थे। उस्ताद खान एंड हिज ब्रदर। अब वहाँ पे 2 ऑप्शन तो ऐसे थे फर्जी कि आप अलग ही पहचान जाओ। अब 2 ऑप्शन कैसे थे, तबला और शहनाई। अब दिक्कत क्या है, MP जो है, MP ग्वालियर घराना, इंदौर घराना, ये मैहर घराना, तो आपको तबला भी दिमाग में आएगा, आपको शहनाई भी आएगी। तो वहाँ पे आप हो सकता है फंसते हो। लेकिन अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है या थोड़ा भी आपने उस्माद खल्ला कभी तबला बनाते हुए सुना, तो आप आंसर लगा देंगे तबला से। सिमिलरली सर एक क्वेश्चन आया था कि छिंदवाड़ा में एक देवगढ़ फोर्ट है,
तो वो किसने बनाया? मैं आपसे जेन्युइनली बताऊंगा, मेरे को इसका आंसर नहीं पता था। और उसमें राजा दो थे, एक रुद्र प्रताप सिंह, और एक और कोई रावत थे, 2-3-4 नाम थे। तो मैंने उसमें झूठ नहीं बोलूँगा, मैं तुक्का लगाया, जो बात आपसे जेन्युइनली बात है। बाकी जीके में ऐसे ही क्वेश्चन आए थे कि कैंडल जल रही है तो कैंडल का कौन सा पोर्शन जलता है। मैंने आपको एलपीजी वाला एक क्वेश्चन बता ही दिया कि फ्लेमेबल पोर्शन कौन सा, फ्लेमेबल नॉन फ्लेमेबल। इसके अलावा ये पहला क्वेश्चन क्या था कि इस साल 2021 में, जो कि आप लोग, ये जर्नल न्यूज़ है, 2021 में गूगल पे सबसे ज़्यादा किसको सर्च किया गया? नीरज चोपड़ा, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली एंड वन अनदर, एक ऑप्शन और था सर, लेकिन आपको मेरे हिसाब से 3 ही सफिशिएंट है, आप इन्हीं में आंसर समझ गए हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट ले चुके थे और साथ में रैना ने भी लिया है, तो उनको इसलिए इतना ध्यान नहीं दिया। क्योंकि नीरज चोपड़ा ने जो 88 मीटर्स जो अपना फेंका था, जो वेटोरी जर्मन, वो तो इंजर्ड हो गया था, तो उसके रेफरेंस में तो सारा सिस्टम वहाँ बनी है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई पहाड़ नहीं पूछ रहा आपसे, कोई खास पैसा नहीं पूछा, थोड़ा बहुत क्या पूछा, एक अरावल, एक क्वेश्चन था कि जो माउंट हिमालय है उसमें कौन सा नहीं आता। तो सर ऑप्शन कैसे थे आप सुनिए, पीर पंजाल, जास्कर, अरावली एंड अनदर वाज धूपगढ़ या समथिंग धूपगढ़। तो ऑब्वियसली आपको पता है यार धूपगढ़ कहाँ है, एमपी के अंदर है। पीर पंजाल, जास्कर ये सब कहाँ सुनते हो, हिमालय, तो ये तो हिमालय का पार्ट ही हो गया। तो आंसर ऑड वन आउट था, तो ऐसा लगाना था। तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं, इतना स्टूडेंट जनरली नहीं बता पाते हैं, और मुझे लगता है हमारे 15 दिनों के एनालिसिस में आप एक ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिनने इतनी सारी लोगों की मदद कर दी है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, नॉलेजेबल पर्सन आप काफ़ी लग रहे हैं, तो क्या स्कोर सिक्योर होना चाहिए आज के लिए? सर मैं ये कहूँगा ईमानदारी से, अगर आप जर्नल हैं तो आप मैक्स स्कोर करने की कोशिश कर ली। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी हैं, सर मेरी लैब की बात कर रहा हूँ, 27, 37, 40, 45 मार्क्स आ रहे थे। अगर आप SC ST तक हैं तब तो 50-55 में, अगर आप लेडीज़ हैं तो आपको तो कल से ही दौड़ना चाहिए। आप अगर लड़के भी हैं तो 50-60, अगर आपने जर्नल कैटेगरी में भी अगर 70 भी टच कर दिया है, 70 भी टच कर दिया, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ 70, 71 है, तो आपको बॉस तैयारी कर लेनी चाहिए। क्योंकि मैंने अभी प्रीवियस जो दिया था उसमें मैं जेल में था, जिसमें से 33 वैकेंसी थी, बाद में 7 इंक्रीमेंट थी। आप उसका नोटिफिकेशन खोलिए, उसकी कट ऑफ गई थी 81.99। तो उसकी कट ऑफ जनरल की 81.99 जाने का कारण था 33 वैकेंसी। यहाँ तो 4000 की 6000 हो गई है 7 दिन पहले। 2000 वैकेंसी बढ़ चुकी है, ये काफ़ी बड़ा। और क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छे भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई भी आके कर देगा, लेकिन यहाँ जिसको दिमाग लगाना आता है, जो चोर बुद्धि का है, वो यहाँ पे नंबर ले जाएगा। मैं आपसे सीधे बात कर रहा हूँ, यहाँ पढ़ा लिखा नहीं नंबर ले सकता, लेकिन चोर बुद्धि वाला नंबर ले सकता है। जी काफी क्वेश्चन, और बिल्कुल डरना नहीं है सर, किसी को डरना नहीं है। कोई पी भी कितना भी बना दे, आप बेभग जाइए, हंसते खांसते खेलते जाइए। मैं आराम से गया था, मस्त होके आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, डरना नहीं है। चलिए अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे, आपकी लैब का हाई था क्या था और आपके नंबर कितने थे? सर मैं अपने नंबर तो आपसे बताऊंगा तो फिर मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में मेरे लैब में सर हाईएस्ट, शायद लैब में क्या, मेरे को लगता है यहाँ पे हाईएस्ट शायद मेरे ही रहे होंगे। और मैं आपसे कहूँगा मेरे नंबर आपको, जैसे मैंने बता दिया था कि मैं नंबर आपको नहीं, एक रेंज बता देंगे आप अपने नंबर की? हाँ सर मेरे 70 अबव तो डेफिनेटली। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत सारी चीजें। मेन मकसद था कि बच्चों को पता चले, जो बच्चे डरते हैं कि जिसका कल एग्जाम है, जैसे कल मैं भी देख रहा था, 1-2 दिन पहले भी मैंने आपका रिव्यू देखा, आप लोग रोज परेशान हो रहे हो बच्चों के लिए, तो आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, तो मैंने इसलिए लौट कर आया कि आप लौट के आए, मैं देख रहा था आपका, मैं इसलिए लौट कर आया ताकि कोई बच्चा डरे ना। कोई डरना नहीं है यार, एक पेपर है, अगला पेपर है, NTPC है, ग्रुप डी है, 50 पेपर है, डरना नहीं है, क्या करोगे? आपने काफी सारे छात्रों का डर खत्म कर दिया है। जो लोग देखेंगे हमें, उनको निश्चित तौर पर बहुत फायदा होने वाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम बता दें अंत में। सर मेरा नाम जितेंद्र है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।